जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, हस्त रेखा में हृदय रेखा का क्या महत्व होता है, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, हृदय रेखा हम में से हर किसी के हाथ में होता है, लगभग हर किसी के हाथ में। यह एक प्राथमिक रेखा या फिर मुख्य रेखाओं में गिना जाता है। मित्रों, हृदय रेखा हमारे स्वास्थ्य संबंधित और हमारे स्वभाव से संबंधित मुख्य तौर पे इन सब बातों का अध्ययन मुख्य तौर पे हम हृदय रेखा से करते हैं मित्रों। और भी बहुत सी बातों का अध्ययन करते हैं मित्रों, लेकिन मुख्य तौर पे अपने स्वभाव और स्वास्थ्य, इन दो चीज़ों का मुख्य तौर पे हम हृदय रेखा से अध्ययन कर सकते हैं मित्रों, चाहे हम लड़के हो या लड़की हो, स्त्री या पुरुष, कुछ भी हो, चाहे हमारा दायां हाथ हो या फिर बायां हाथ हो, ये जीवन रेखा, ये बुद्धि रेखा, उसके बाद ये हृदय रेखा, ये हमारी हृदय रेखा होती है। मित्रों, हृदय रेखा कई प्रकार के हो सकते हैं, एक हृदय रेखा जो कि सीधी होती है, इस तरह से सीधी, कहीं से बिना मुड़े सीधी होती है। इसके अलावा कुछ हृदय रेखा बाइफर्क, जिसमें शाखाएं होती है, एक शाखाएं इधर और फिर तीन शाखाएं होती है। तो कई तरह की हृदय रेखा हो सकती है मित्रों। आइए मित्रों एक एक करके जानते हैं। मित्रों, हृदय रेखा यदि सीधी हो, बिल्कुल सीधी, इस तरह से सीधी निकली हो, जिसमें कोई बीच में टूट फूट ना हो, तो ये हमारे व्यावहारिकता को दर्शाता है, हमारे व्यावहारिक स्वभाव को दर्शाता है। ऐसे लोग, ऐसे जातक अपने काम से विशेष दिलचस्पी रखते हैं, अपने काम में बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से कम मतलब रखते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और अपने कार्य में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में तरक्की पाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं ऐसे जातक, क्योंकि ऐसे जातक अपने काम में विशेष ध्यान देते हैं, विशेष दिलचस्पी लेते हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि कोई हृदय रेखा इधर से ऐसे जा रही हो और सीधी हो और उसमें से कोई बाइफर्क होके, कोई शाखा निकल के इधर से मंगल की तरफ आ जाए, तो ये क्या बताता है मित्रों? यदि हृदय रेखा में से कोई शाखा निकल के इधर मंगल की तरफ आ जाए, तो ये हमारे क्रोध की भावना को दर्शाता है, क्रोध की। ऐसे जातक क्रोधी होते हैं। यदि कुंडली में देखा जाए तो ऐसे जातक मांगलिक, जिसको मांगलिक कहते हैं, मांगलिक होते हैं मित्रों। क्रोध की भावना, उग्रता की भावना, जल्दबाजी की भावना, हर काम हड़बड़ी में करना, परिणाम जल्दी पाने की भावना ऐसे जातकों में होती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि कोई हृदय रेखा से जा रही है सीधी और इसमें से एक शाखा निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए, पहली उंगली के नीचे उस शाखा निकल के जाए, तो ये क्या बताता है मित्रों? ये इंडिकेट करता है कि ऐसे जातक धर्मी, कर्मी, परोपकारी, अच्छे स्वभाव वाले, कम बोलने वाले, गंभीर, इस तरह के होंगे। दूसरों का भलाई और परोपकार करने में आगे आएंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इमोशनली होते हैं ऐसे जातक। आइए मित्रों और जानते हैं इससे अधिक। मित्रों, हृदय रेखा जिधर से निकल के सीधे ऐसे और तर्जनी उंगली, पहली उंगली के नीचे जाए, जो हृदय रेखा जाती है, ऐसे लोगों का स्वभाव इमोशनली होता है, धर्मी होता है, परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों का भला करने वाले होते हैं, घर परिवार को साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को, जैसे कि मैंने कहा मित्रों, इमोशनली होते हैं, तो चालाक लोग, दुष्ट लोग, मतलबी लोग ऐसे जातकों का फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि ऐसे जातक किसी का भी गरीबी, किसी का भी दुख दर्द सुनकर पिघल जाते हैं और ऐसी अवस्था में ऐसे जातकों को ऐसे लोग फायदा
उठा सकते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों, यदि कोई हृदय रेखा इधर से आके ऐसे शनि पर्वत पर रुक जाए, इस पर्वत पर मध्यमा अंगुली के नीचे रुक जाए, ऐसे आगे ना बढ़े, तो ऐसे लोग मतलबी टाइप के ज्यादा होते हैं, अपने आप से मतलब रखने वाले। ऐसे लोग अपने काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, कोई पैंतरा अपना सकते हैं, लेकिन अपना काम हर हालत में ये निकलवा ही लेते हैं। अपने आप से विशेष मतलब रखते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति पाते हैं, क्योंकि ये अपने काम से विशेष मतलब रखते हैं, अपने फायदे से विशेष मतलब रखते हैं मित्रों। यदि ऐसी अवस्था में यदि हृदय रेखा निकल के शनि पर्वत पर यहीं पर रुक जाए और कोई वाइफर्क होकर इधर की तरफ चली जाए या सीधे आगे की तरफ थोड़ा बढ़ जाए, तो फिर ऐसा स्वभाव बदल भी सकता है। मतलबी के साथ साथ व्यावहारिकता या क्रोधपान की भावना भी आ सकती है। यदि कोई रेखा इधर से उसी में से शाखा निकल के इधर से भी चली जाए बृहस्पति पर्वत पर, तो फिर थोड़ा धर्म, कर्म, परोपकार और इमोशनली स्वभाव भी आ सकता है। इसके अलावा मित्रों, यदि कोई हृदय रेखा यहाँ से शुरू हो और यहीं पे आके रुक जाए सूर्य पर्वत के अनामिका अंगुली के नीचे, अपोलो फिंगर, ये तीसरी उंगली के नीचे यहीं तक रुक जाए, तो मित्रों ये क्या प्रदर्शित करता है, ये क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है ये मित्रों? ऐसी अवस्था में ऐसे जातक जब अपोलो फिंगर यहाँ फिंगर पर रुक जाए हृदय रेखा ऐसे, तो मित्रों ऐसी स्थिति में ऐसे जातक अपने मान सम्मान पाने के लिए विशेष प्रयत्नशील होते हैं। मान सम्मान पाने की चाहत विशेष तौर पर होता है। ऐसे जातकों में विशेष तौर पर मान सम्मान पाने की भावना विशेष तौर पर उत्पन्न होती है। यदि उसी में से कोई रेखा निकलकर मंगल की तरफ चली जाए तो क्रोधी होंगे, सीधी चली जाए निकल के तो प्रैक्टिकल होंगे, निश्चित है ये। अधिकतर जो हृदय रेखा होती है मित्रों, वो शनि पर्वत पर या फिर बृहस्पति पर्वत पर यहां तक जाने वाली रेखा अधिकतर होती है मित्रों। हृदय रेखा जितनी स्मूथ हो, जितनी साफ साफ हो, उतना अच्छा होता है। यदि ये डबल लाइन के साथ चले, यदि हृदय रेखा में द्वीप हो, द्वीप बीच बीच में द्वीप, इस तरह से द्वीप बन जाए, जैसे कि देख रहे हैं मित्रों आप द्वीप बना हुआ वहां पे, उस तरह से द्वीप बन जाए 0-0 टाइप के, तो ये आपके स्वास्थ्य को, आने वाली स्वास्थ्य में गड़बड़ी या रोग दोष, इसका इंडिकेट करता है, इसका निर्देश देता है कि ये कुछ ऐसी घटना आने वाली होती है, अशुभ चीज होता है मित्रों। यदि कोई राहु की रेखा काटे, इसको इधर से राहु की रेखा आके काट दे, तो यह भी अशुभ होता है मित्रों। यह आपके स्वास्थ्य को गड़बड़ कर सकता है। इसके अलावा मित्रों, हृदय रेखा से निकली हुई कोई भी प्रोग्रेस लाइन, यदि हृदय रेखा ऐसे जाती है सीधे, उस पर से कोई भी प्रोग्रेस लाइन ऊपर की तरफ उठे ऐसे बृहस्पति पर्वत की तरफ, तो यह आपको महत्वाकांक्षी बताता है कि आपको सुख सुविधा की तरफ, ऐश्वर्यता की समान की तरफ खिंचाव, इच्छा, जीवन में ऐसा होता है ना, घर गाड़ी बंगला, ऐशो आराम, इन सब पाने की इच्छा जागृत होती है विशेष तौर पर। इधर आ जाए शनि पर्वत की तरफ बढ़े हृदय रेखा से कोई रेखा ऐसे, तो ये आपको फालतू की बातों से, झूठ फूट, जो पाप कर्म है, झूठ बोलना, छल कपट, इन सब से आपको दूर ले जाता है और आपको न्यायप्रिय बनाता है, सात्विक बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है। और यदि कोई यहाँ से रेखा निकल के सूर्य पर्वत की तरफ भागे या बुध पर्वत की तरफ भागे, सूर्य पर्वत की तरफ भागे, तो यदि कोई यहाँ से रेखा सूर्य पर्वत की तरफ उठे, तो मान सम्मान पाने की भावना होती है, अधिक से अधिक उत्पन्न होती है। बुध की तरफ भागे तो फिर व्यापार में प्रगति मिलती है, व्यापार की तरफ दिल करता है जाने का, व्यापार करने का, उसमें धन कमाने की इच्छा जागृत होती है मित्रों। यदि ये हृदय रेखा ज्यादा फैला हुआ चले, ज्यादा स्मूथ ना हो, ज्यादा फैल जाए, ज्यादा मोटी हो जाए, तो यह भी अशुभ होता है। ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में गड़बड़ हो सकता है, खराब हो सकता है। इसके अलावा मित्रों,
यदि हृदय रेखा पर तिल का निशान, जाले का निशान या कोई दाग या धब्बा इस तरह का निशान हो तो यह भी अशुभ होता है मित्रों। यह आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है, धन हानि कर सकता है और कई तरह के और कष्ट दे सकता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों एक आखिरी बात और जान लेते हैं। यदि आपके हृदय रेखा के लास्ट में इस तरह से गोपुछ की आकृति बने, ये हृदय रेखा के लास्ट में इस तरह से शाखाएं निकले, छोटी छोटी शाखाएं इधर से ऐसे ऐसे निकले, तो ये बताता है कि आप अपने माता पिता के विशेष भक्त होंगे, उनसे जो है विशेष लव करेंगे और आप रोमांटिक किस्म के, रोमांटिक नेचर के व्यक्तित्व होगा आपका, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, अपोजिट सेक्स के प्रति आपका विशेष रुझान होगा। मित्रों हृदय रेखा से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में नहीं कही जा सकती। तो मित्रों आज का कार्यक्रम यहीं पर विराम देते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। यदि आपके पास कोई उलझन हो, कोई बात समझ में ना आया हो आज के कार्यक्रम से संबंधित, या और भी कोई बात हो, आपने हाथ का एनालिसिस करवाना हो, अध्ययन करवाना हो, अपने कुंडली का अध्ययन करवाना हो, या और कोई बात जाननी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसको लिख सकते हैं, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है मित्रों यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने सगे संबंधियों में, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, विद्या ददाति विनिमय, विद्या ज्ञान जितना बांटो ये उतना बढ़ता है। इससे बढ़ के विद्यादान या ज्ञान दान से बढ़ के कोई बड़ा दान नहीं होता, कोई बड़ा पुण्य नहीं होता। जो ज्ञान हमारे पास है, आपके पास है, उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। यही नीति है, यही धर्म है और यही पुण्य है मित्रों, सबसे बड़ा पुण्य है। तो मित्रों अपना ज्ञान सबको बांटें, सबको बताएं। और मित्रों यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।